हाँ जी, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चल रहा था। इसके सेकंड लास्ट टॉपिक चल रहा है अपना क्या, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या चल रहा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है ये देख लिया था हमने, ठीक है ना। जब स्पेस से लाइट आती है तो वो जब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या करती है, एंटर करती है, तो उसका रिफ्रैक्शन होता है बार 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 बार। तो जब वो ऐसे आती है तो ऐसे 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 करके मुड़ जाती है, ठीक है ना। तो इसी का क्या बोलते हैं अपन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसके बेस पर हमारे नेचुरल फिनोमिनाज कई सारे हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलिए फर्स्ट देख लिया था अपन ने, क्या देख लिया था? फर्स्ट देखा था अपन ने क्या, अर्ली सनराइज और लेट सनसेट, ठीक है ना। चलिए मतलब एडवांस सनराइज और लेट या डिलेड सनसेट, ये देख लिया था। सेकंड फिनोमिना इसका क्या है, देखिए सेकंड फिनोमिना है इसका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है। देखिए दो फिनोमेना स्टार के बारे में हैं, इन दो के बीच में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो ये है और दूसरा क्या है, द स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली हाँ जी, एक्चुअली आर, ठीक है। ये दो स्टार्स को लेकर के अपने क्या हैं, फिनोमिनाज हैं। एक तो ये है कि वो ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, ठीक है ना, चमकते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा, वो जहाँ हैं वहाँ नहीं दिखाई देते, वो वहाँ से थोड़ा अलग दूसरी डिस्टेंस पर दिखाई देते हैं, ठीक है ना। ये तो अपन ने समझ चुके हैं पहली बात, है ना। पहले क्यों समझ चुके हैं, क्योंकि जब हमने देखा था वो सनसेट और सनराइज़ देखा था, ठीक है ना, तब हम इसको देख चुके हैं, ठीक है। एक बार और इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, अर्थ है। क्या है ये? अर्थ है। यहाँ पर कोई स्टार है, ठीक है। यहाँ क्या है? स्टार है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस तरीके से, ये, ठीक है। तो देखिए लाइट रे ऐसे आएगी, ठीक है, वो फिर क्या हो जाएगी, बेंड होगी, ठीक है। हाँ, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ऐसे वो बेंड हो जाएगी और हमको दिखने लग जाएगा। और चूंकि हमारी आंखों की प्रॉब्लम क्या है, जहाँ से जिस डायरेक्शन से लाइट आती है बिल्कुल उसी सीध में, बिल्कुल उसी की सीध में, ठीक है, इमेज बनती है। तो स्टार एक्चुअली में यहाँ है लेकिन हमें वो यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये है द स्टार सीम्स हायर, यानी कि जो स्टार्स हैं वो और ऊंचे दिखाई देते हैं या अपनी जगह पर नहीं दिखाई देते हैं जहाँ पर वो एक्चुअली में है। एक्चुअली में यहाँ है बट वो यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बट ये वाला आंसर इसका नहीं है कि ये इसी की वजह, जैसे आप ये कह दो कि ऐसे आती है और रिफ्रैक्शन हो जाता है, यहाँ दिखाई देता है इसलिए ट्विंकल नहीं, ट्विंकलिंग का अलग फिनोमिना है। अब देखिए ये वाला समझ लिया ना अपन ने, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपन ने सनसेट का देखा था, सनराइज़ का देखा था, ठीक है। जैसे कि ये सनरेज है, यहाँ पर सन है, ठीक है। सन की लाइट यहाँ से आई तो यहाँ बेंड होती 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 ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। तो अपन को ऐसे मतलब यहाँ से आई बेंड होती हुई ऐसे दिखाई देगी, फिर वही सन यहाँ दिख जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो बिल्कुल सेम टू सेम है, स्टार ऐसा आया ऐसा घूम के यहाँ दिख रहा है, सन की लाइट यहाँ से आई घूम के यहाँ दिख रही है तो यहाँ दिख रहा है सन, इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन किसकी, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं? इसके दो रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न है कंटिन्यूस चेंज इन, मतलब कंटिन्यूसली चेंज
continuously change in atmosphere और या फिर इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंटिन्यूसली चेंज इन डेंसिटी ऑफ एयर, या फिर एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलिए फर्स्ट रीज़न ये है। सेकंड रीज़न जो है वो क्या है कि बहुत ही लो अमाउंट में लाइट आना। ठीक है ना, लो अमाउंट ऑफ लाइट रेज फ्रॉम स्टार्स, लो अमाउंट ऑफ लाइट रेज फ्रॉम स्टार्स। ठीक है, तो देखिए होता क्या है भाई, जैसे कि ये अर्थ है। ठीक है, तो देखिए अर्थ के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है ना, कितनी लेयर होती है, 5 लेयर होती है। फर्स्ट होती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है ना, इस तरीके से 5 लेयर होती है। तो देखिए अब ये स्टार है, क्या है ये, स्टार है। ठीक है, देखो ये अपनी जगह पर नहीं दिखाया जाता, उसका रीज़न अपन देख चुके हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं अपन क्या, ट्विंकल क्यों करता है। तो देखिए जब लाइट रे यहाँ से आ रही है, ठीक है ना, पहली बात तो ये बहुत ही ज़्यादा दूर हैं स्टार्स। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, तो वहाँ से आते आते लाइट वैसे ही कम हो जाती है, बहुत सारी लाइट रेस कम हो जाती है। उनमें से भी जो लाइट रे यहाँ पर आ रही है, ठीक है, उनका क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है ना, और जब जो भी लाइट रे हमारी आँखों में आ रही है, ठीक है, जो भी लाइट रे हमारी आँखों में आ रही है, ठीक है ना, एक तो उसका अमाउंट बहुत कम है। यूँ समझ लो कि एक सिंगल रे, देखो एक होता है बीम, क्या होता है, बीम। ठीक है, बीम का मतलब होता है बहुत सारी लाइट रे मिल करके एक मोटी सी लाइट रे बना देना। ठीक है ना, बहुत सारी लाइट रे मिल करके ऐसे करके। ठीक है ना, जैसे लेज़र लाइट देखी होगी, मोटी दिखती है वो। ठीक है ना, तो उसमें बहुत सारी लाइट रेज हैं। ठीक है ना, चलिए इस तरीके से। तो एक तो बहुत सारी लाइट आना और एक आता है बहुत कम लाइट आना। ठीक है, चलिए तो इसमें से बहुत कम लाइट आ रही है, तो जब ये इसमें से आ रही है ना, तो जब ये यहाँ पर वैसे रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा है, ऐसे घूम रही ऐसे। अब जब ये हमारी आंखों पे आ रही है, तो यहाँ पर क्या है ना, कंटिन्यूसली हवा चलती रहती है, हवा हिलती रहती है। उसकी वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स भी, हवा में जो पार्टिकल्स हैं वो भी हिलते रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, कम ज़्यादा क्या होता रहता है, लाइट भी, हाँ, डेंसिटी कम ज़्यादा होती रहती है। जैसे कि मान लो इस वक्त यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं इस जगह पर। ठीक है, थोड़ी हवा चली, हवा चलते ही यहाँ पर पार्टिकल्स क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस वजह से कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। मतलब इसकी वजह से क्या होता है, देखो समझो बात को। जैसे कि मान लो मैं यहाँ बता देता हूँ, अब ये हमारी आँख है, ठीक है, ये हमारी आँख है इस तरीके से। ठीक है, लाइट रे आ रही है, वैसे ही बहुत कम आ रही है। ठीक है ना, तो अब मान लीजिए कि 5 लाइट रेज आ रही है। कितनी आ रही है, 5 लाइट रेज हमारी आंखों में आई। तो हो सकता है कि इस टाइम पर हवा कम चल रही हो, पार्टिकल्स कम हो हमारे आसपास। ठीक है ना, उसकी वजह से ज़्यादा लाइट रे हमारी आंखों में गिर गई। अगर कोई चीज़ ज़्यादा लाइट आ रही है तो वो चमकीला ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है ना, अब मान लो कि अगले ही सेकंड में या अगले ही थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ, हवा चल गई। ठीक है ना, ये पार्टिकल्स कम हो गए, डेंसिटी कम हो गई, उसकी वजह से यहाँ की जो लाइट रेज है वो बेंड हो गई। ठीक है, वो इधर चली गई। ठीक है, अब 3 ही लाइट रेज आ रही है तो वो हमें कम चमकीला दिखाई देगा। ठीक है, मान लो कि और चली तो दो ही लाइट रे आ रही है हमारी आंखों में, और कम दिखेगा। ठीक है ना, फिर मान लो कि अगले सेकंड में 5 वापस आ गई, या 5 की जगह 6 आ गई, तो और ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा। बात समझ में आ गई, इस तरीके से। तो वो कम चमकीला दिखाई देता है, ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, जिसका रीज़न यही है। ठीक है ना, कि कुछ एक टाइम पर होता है कि वो वहाँ पर डेंसिटी की अलग होती है ना, पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं कम होते हैं, तो हो सकता है उस टाइम पर ज़्यादा आ रही हो लाइट रेज तो हमें ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है।
फिर कम लाइट रेज आती है तो कम चमकीला दिखाई देता है, ठीक है ना। इसी वजह से वो ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना, इसी वजह से, ठीक है ना। चलिए, तो ट्विंकल करने का ये रीज़न हो गया, ठीक है ना। एक तो क्या हो गया, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है और लाइट रेज का अमाउंट जो है वो बहुत कम होता है, इस वजह से उस पर फ़र्क पड़ता है। अब यही क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर भैया सन और प्लैनेट्स जो होते हैं, सन हो गया, प्लैनेट हो गया, मून्स हो गए, ठीक है ना, सन हो गया, प्लैनेट्स हो गए, ठीक है, और मून हो गया, ठीक है, ये चमकीले क्यों नहीं दिखाई देते, ठीक है। तो देखो, अगर हम ये बात करें कि भाई स्टार, अक्सर बोलते हैं कि ये ज़्यादा बड़े हैं, है ना, बट ये बड़े नहीं हैं, पास में बहुत हैं, है ना। कोई चीज़ अगर बहुत बड़ी है लेकिन बहुत दूर है तो वो छोटी दिखाने लग जाती है, लेकिन कोई चीज़ छोटी है लेकिन वो पास में है तो वो बड़ी दिखने लग जाती है। तो होता क्या है, सन, ये सारे प्लेनेट और ये मून जो है ना, ये हमारे अर्थ के बहुत पास में है। तो पास में होने की वजह से इनसे लाइट रेज बहुत ज़्यादा आती है हमारे पास, ठीक है ना। तो भले कितनी भी हवा चले, चाहे कितने पार्टिकल कम हो चाहे ज़्यादा हो, इनसे ऑलरेडी इतनी सारी लाइट रेज आती है हमारी आंखों में, बहुत सारी एक ही साथ, ठीक है। तो अगर 3, 4, 5, 10, 15, 20, 100 भी अगर कम ज़्यादा भी हो गए तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना, हमें कंटिन्यूसली वो एक जैसा दिखाई देता है। बट स्टार के केस में ऐसा नहीं होता, वहाँ से लाइट रे वैसे ही कम आती है, और वो भी क्या है, हाँ दूर है तो दिखते ही, तो वो छोटे इसलिए दिख रहे हैं ना क्योंकि दूर है, ठीक है ना, और दूर है इस वजह से लाइट रेस बहुत कम आ जाती है हमारे पास, पहुँचती बहुत कम है। तो बहुत कम भी क्या है, हिलती डुलती रहती है वो, इस वजह से वो कभी चमकीला दिखाई देता है, कभी नहीं चमकीला दिखाई देता है, ठीक है ना, डाउन हो जाता है, इसीलिए वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। बट सन और ये प्लैनेट्स क्या है कि नहीं दिखाई, ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनसे हमारे पास बहुत सारी लाइट रेज आ रही है आँखों में, तो कितने भी कम ज़्यादा होंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा आएगी हमारी आंखों में, ठीक है ना। तो इस वजह से ये क्या होता है, ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये है कि हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके तीनों टॉपिक अपन ने, तीनों चारों जो भी अपने फिनोमिनास थे वो देख लिया। पहला फिनोमिना क्या देखा, सन वाला, है ना, सनसेट और सनराइज़ वाला, पहला वो देख लिया। दूसरा आज अपन ने देखा क्या, स्टार जो हैं वो अपनी जगह पर नहीं दिखाई देते, अपन अपनी जगह से थोड़ा दूर दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तीसरा देखा अपन ने ट्विंकलिंग स्टार, और फोर्थ देखा अपन ने क्या कि ये सन, प्लैनेट, मून क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं। ये चारों फिनोमिना अपन ने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बेस वाले देख लिए, ठीक है। आज अपन देखते हैं, अब अपन देखते हैं स्कैटरिंग, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए भाई, ये मतलब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई चीज़ आपके पास बहुत दूर है, तो आप उसको देखने के लिए बार बार ऐसे 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 कोई सामने आ गया, थोड़ी सी चीज़ भी सामने आ गई तो वो दिखना बंद हो जाएगी आपको, तो आप ऐसे ऐसे करोगे। और कोई आपके सामने आके खड़ा हो गया, ये ले भाई, तो नहीं, एकदम ही सामने आके खड़ा हो गया, यहीं एकदम आपके सामने आके खड़ा हो गया, तो आप चाहे कितना यूँ करोगे तब भी दिखेगा, चाहे यूँ करो तब भी दिखेगा। बात समझा कि कितना भी हिलो डुलो, वो आपके सामने इतना ही बड़ा हुआ है तो आपकी आंख में लाइट आ ही रही है कैसे भी करके। लेकिन कोई बहुत दूर है तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि अब उससे आने वाली लाइट क्या है, बहुत कम हो गई है, ठीक है ना। तो आप थोड़ी सी भी चीज़ कोई सामने आ जाएगी तो दिखेगा ही नहीं, तो आप यूँ यूँ करोगे फिर, ठीक है ना, वाली बात है। चलिए, अब देखिए क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। देखिए भाई, स्कैटर करने का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि लाइट की एक बीम होती है, बीम का मतलब होता है एक, हाँ, जब एक लाइट बहुत सारी लाइट रे मिल करके मिल जाती है एक साथ, ठीक है ना, तो वो एक लाइट बीम बनाती है, ठीक है ना। तो जब ये लाइट बीम क्या होती है, किसी पार्टिकल से टकराती है, ठीक है ना, और वो पार्टिकल अगर बहुत ही छोटा है तब तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत ही छोटा है, ये देखो इतना सा, तब तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तब तो ये सीधी निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो पार्टिकल अगर थोड़ा बड़ा हुआ, ठीक है, तब जब ये लाइट इससे टकराएगी ना,
हाँ, तब ये लाइट क्या हो जाती है, जो ये जिनसे ये बनी हुई है ना, बहुत पतली पतली रेज जिनसे बनी हुई है, ये बिखर जाती है। क्या हो जाती है? बिखर जाती है, ऐसे करके, ठीक है ना। अब देखो बच्चे क्या है ना, स्कैटरिंग में और डिस्पर्जन में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। डिस्पर्जन क्या होता है, जब वाइट लाइट प्रिज्म पर गिरती है तो वो 7 कलरों में डिवाइड हो जाती है जिनसे वो बनी हुई है, ठीक है। ये कहलाता है क्या, डिस्पर्जन। स्कैटरिंग क्या होता है, स्कैटर का मतलब होता है फैल जाना। फैल जाने का मतलब क्या, फैल जाने का मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लीजिए आपके हाथ में कुछ मोती हैं, अंटियां हैं मान लो, ठीक है। अभी आपने एक साथ इकट्ठा करके रखा हुआ है, लेकिन गिरते क्या होगा, फैल गई सब, ठीक है ना। तो वो अभी वो जिनसे बनी हुई है उसमें नहीं, अभी भी वो अंटियां ही है, ठीक है ना, अभी भी वो अंटियां ही हैं, फैल गई बस, ठीक है, अभी भी वो अंटियां ही हैं। लेकिन मान लो कि जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है, और वो वापस उसी में ही बट जाए, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं, डिस्पर्जन, ठीक है। चलो इस तरीके से, जैसे कि एग्जाम्पल अभी समझ नहीं आ रहा है तो फिर भी मतलब समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बीम, लाइट की जो बीम है ना, वो क्या है, लाइट रेज से बनी हुई है बहुत सारी, ठीक है ना। तो जब ये पार्टिकल से टकराती है तो लाइट रेज क्या हो जाती है, फैल जाती है, ठीक है ना। इसको कहते हैं क्या, स्कैटरिंग, ठीक है ना। अभी भी ये वाइट लाइट ही है, ये भी वाइट लाइट है, ये भी वाइट लाइट है, ये भी वाइट लाइट, सारी वाइट लाइट है, ठीक है ना। और ये ज़रूरी नहीं कि वाइट ही हो, मान लो रेड आ रही है तो रेड भी फैल जाएगी, तब भी सारी रेज जो निकल रही है वो भी रेड ही है। ग्रीन होता है वो भी ग्रीन ही है, सारी ग्रीन ग्रीन। लेकिन डिस्पर्जन में क्या होता है ना, वाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना, जिनसे वो बनी हुई है। चलिए, तो इसको कहते हैं स्कैटरिंग, ठीक है ना। इसके ऊपर एक अंकल जी हैं जिनका नाम है टिंडल। क्या नाम है, टिंडल, ठीक है। उन्होंने अब इसी को लेकर के एक लॉ बना दिया भाई साहब, नियम बना दिया, ठीक है। टिंडल, ये शायद 9th क्लास में भी अपने, शायद क्या मतलब है ही शरीफ, है ना, टिंडल, ठीक है ना, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। देखो सबसे पहला जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था डिस्पर्जन, ठीक है ना। और डिस्पर्जन का अपन ने जो नेचुरल फिनोमेना देखा था वो था रेनबो, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा टॉपिक, अभी क्या देखा था अपन ने, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या देखा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अपन ने कितने फिनोमिनाज देखे, नेचुरल 4 फिनोमिनाज देखे। एक देखा सनसेट, सनराइज और सनसेट। सेकंड क्या देखा अपन ने, ट्विंकल, जो स्टार्स हैं वो अपनी जगह पर से थोड़ा हायर दिखाई देते हैं, अपने जो एक्चुअल प्लेस वहाँ पर नहीं दिखाई देते। और तीसरा क्या देखा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। और फोर्थ क्या देखा, प्लैनेट जो है वो ट्विंकल नहीं करते हैं, ठीक है ना। और तीसरा अपन ने टॉपिक देखा स्कैटरिंग, ठीक है ना। स्कैटर के ऊपर जो बनाया गया वो रूल क्या है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या कहता है, टिंडल इफेक्ट कहता है कि जब लाइट रे किसी पार्टिकल से टकराती है, किसी बड़े पार्टिकल से टकराती है, तो इसका पाथ जो है वो विजुअल हो जाता है। पाथ, लाइट का पाथ जो है वो दिखने लग जाता है ना, विजिबल हो जाता है एक तरीके से, ठीक है ना। लाइट का पाथ दिखने लग जाता है, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी नहीं, अभी देखो, अभी यहाँ पर लाइट आ रही है, लाइट आ रही है ना यहाँ से, लेकिन दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है, दिखाई दे रहा ना। लेकिन आपने देखा होगा सर्दियों में अक्सर जो हमारे दरवाजे के ऊपर रोशनदान होते हैं, ठीक है ना, वहाँ से लाइट रे आती है, ठीक है ना। तो वो लब लाइट रे जो आती है तो वो दिखाई देती है, ठीक है ना, पाथ साफ साफ दिखाई देता है, ये इतना बड़ा पाथ आ रहा है, ठीक है ना। उसमें जो हिलते डुलते जो पार्टिकल्स हैं वो भी दिखाई देते हैं क्लीन। क्यों, क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल बड़े हैं जिनसे लाइट रेज टकरा रही है और वो फैल रही है, लाइट रे स्कैटर हो रही है, जिसकी वजह से उनका लाइट रे का पाथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि अगर आप एकदम शांत चलते जाओगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तब तो कोई नोटिस नहीं करने वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप भगदड़ मचा दोगे एकदम से, ठीक है ना, भाई मेला लगता है अपने, मेला, ठीक है ना, रोज़ मेले में जाते हैं लोग बाग, हज़ारों की तादाद में लोग मेले में जाते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस दिन भगदड़ मच जाती है उस दिन दूसरे दिन अखबार में आ जाती है, ठीक है ना, कि भैया भगदड़ मच गई, लोग दब के मर गए, ये हो गया ना वो हो गया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भगदड़ मची जिसकी वजह से चीज़ें नोटिस में आ गई, ठीक है ना, इस वजह से। लेकिन अगर एकदम शांत चलती रहती है, जैसे कि अभी लाइट एकदम शांत आ रही है यहाँ से, ट्यूबलाइट से लाइट जो आ रही है वो एकदम शांत है, एकदम सीधी 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 आ रही है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जैसे ही उसके रास्ते में कोई पार्टिकल ऐसा आ जाएगा जो टकराएगा, जिससे टकरा करके लाइट फैल जाएगी, ठीक है ना, तो वो एक डायरेक्शन में नहीं फैल रही है, वो सब डायरेक्शन में फैल रही है, इसलिए उसका पाथ विजिबल हो जाता है। जैसे कि अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। और ये अपन का क्या हो गया, यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखो यहाँ देख लेते हैं अपन, ठीक है। देखो जैसे कि अभी ये लाइट मैंने मारी, चालू कर रखी है, ठीक है, ऐसे। तो अब आपको यहाँ के पार्टिकल्स बहुत कम, देखो वैसे तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हल्की 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 देखो कहीं कहीं से चमकती हुई दिखाई दे रही होगी, दिख रही है ना, हल्की हल्की, ये देखिए यहाँ पर, है ना, अभी भी दिखाई दे रही होगी, देखो हल्की हल्की, नहीं दिख रही वहाँ से, यहाँ दूर से नहीं दिखाई दे रही, ठीक है ना। लेकिन अगर आप पास से देखोगे ना, है ना, लेकिन अगर आप पास से देखोगे ना तो आपको यहाँ से पार्टिकल जाते हुए दिखाई देंगे, बहुत डस्ट पार्टिकल जाते हुए दिखाई, जैसे ही वहाँ से पार होते हैं ना तो वो एकदम लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, ठीक है ना। फिर भी आप यहाँ देखिए यहाँ से देखिए, दिख रही है, विजिबल हो रहा है ना। लेकिन अगर मैं इसको इसमें से निकालूँ, इसमें से निकालूँ, ठीक है, देखो पानी के अंदर इसका पाथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर में अगर और ज़्यादा क्या डाल दूँ, पानी, मान लो दूध और डाल देता हूँ, ठीक है, तो देखो दूध डाल दिया मैंने, ठीक है, हाँ ना। अब ये कोलॉइड बन गया, ठीक है ना, तो अब कोलॉइड, ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब ये पूरा पानी देखो, मेरी लाइट रे सिर्फ एक ही लाइन में जा रही है, लेकिन पूरा का पूरा पानी क्या हो रहा है, चमक रहा है। क्यों चमक रहा है ये? क्योंकि हाँ, इसके दूध के अंदर जो क्या है पार्टिकल्स हैं, उससे लाइट रे टकरा करके क्या हो रही है, फैल रही है, हर डायरेक्शन में फैल रही है। वो पहले सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, इस वजह से एकदम वो सारे सीधे सीधे जा रहे हैं और हमें दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। बट जैसे ही इसमें जाएंगे तो अब ये पूरा का पूरा दूध देखिए ऊपर से लेके नीचे तक चमक रहा है। क्यों चमक रहा है? क्योंकि अब हर डायरेक्शन में क्या हो रहा है, हर डायरेक्शन में लाइट रे फैल रही है, उसके स्कैटरिंग हो रही है, इस वजह से वो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, पूरा रास्ता दिखाई दे रहा है, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, यही क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट। जब लाइट रे का पाथ हमें दिखाई देने लग जाए, किसकी वजह से, पार्टिकल से टकराने की वजह से, ठीक है, तो ही वो हमें क्या, वो वाला इफेक्ट क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। समझ में आएगी बात? चलिए, हाँ जी, देखिए अभी अपन ने देखा था कि सबसे पहले अपन ने पढ़ा डिस्पर्जन के बेसिस पर फिनोमिना क्या था, रेनबो बनना, ठीक है ना। सेकेंड अपन ने देखा था क्या, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के पर अपन ने 4 फिनोमिना देखे। कौन कौन से देखे थे, सनराइज एक ही हो गया, ठीक है ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और स्टार का हायर दिखाई देना अपनी जगह पर, और प्लैनेट का ट्विंकलिंग नहीं करते, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से चारों उसके देख लिए। स्कैटरिंग देखा अपन ने, स्कैटरिंग पर अपन ने देखा टिंडल इफेक्ट, और नेचुरल फिनोमेना क्या है कि ब्लू स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, ठीक है ना, स्काई जो है ब्लू क्यों दिखाई देता है, क्योंकि देखिए जब सन से लाइट रे आती है, वाइट कलर की लाइट आती है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में दिन के टाइम पर, या मतलब वैसे तो सन तो दिन में ही दिखता है, ठीक है ना, तो हमारे एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं ना, ठीक है, वो बहुत ही छोटे होते हैं। कितने होते हैं? बहुत छोटे, ठीक है। तो ये सिर्फ उसी ही लाइट रे को स्कैटर करेंगे
जिनकी वेवलेंथ इनके साइज़ के बराबर की होगी। बात समझ में आ गई? नहीं आई? देखो वेवलेंथ का मतलब होता है कि ये एक वेवलेंथ है, ये दो, ये तीसरी, ये सबसे छोटी, ये सबसे छोटी, इससे छोटी, ठीक है ना। अब ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे कि कोई बहुत लंबा आदमी है या जिराफ मान लो, अब वो भाग रहा है, ठीक है, उसको पकड़ना आसान है, या कोई छोटा सा बच्चा भाग रहा है उसको पकड़ना आसान है? उसको पकड़ना आसान है। छोटे बच्चे को पकड़ना है ना, उसको आसान है क्योंकि वो छोटे छोटे ऐसे करके भागेगा, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो तो ऐसे ऐसे फांग फांग के जाएगा, उछल उछल के भाग जाएगा वो तो ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। और छोटा बच्चा तो एकदम धीरे धीरे भागेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना, ये क्या करते हैं, जो छोटी लाइट रेज होती है इनको, जिनकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, उनको ये स्कैटर कर देते हैं, उनको ये फैला देते हैं। और जिनकी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, उनको तो पकड़ ही नहीं पाते, हाँ उनसे तो टकरा ही नहीं पाते, ठीक है ना, वो सीधी निकल जाती है, ठीक है ना। तो जो वाइट लाइट होती है उसमें से सिर्फ ब्लू कलर जो होता है, अपन ने पढ़ा था ना, वॉयलेट सबसे कम क्या होती है, वॉयलेट, फिर इंडिगो, और ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, ब्लू कलर बनाते हैं, है ना। ब्लू ये ऑलमोस्ट सब एक जैसे दिखते हैं, ये ब्लू है ना, नीले नीले जैसे दिखाई देते हैं, बहुत से को तो पता ही नहीं कि अलग अलग क्या होते हैं। ये भी तो नीला ही है, ये लड़कों को तो जिसमें पता ही नहीं होता, लड़कियों को तो पता नहीं कितने कलर पता है, तो सब ब्लू हैं तो, ठीक है ना। तो होता क्या है, जो इनकी लाइट रेज क्या होती है, बहुत, इनकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत छोटी होती है ना, वेवलेंथ कम होती है इनकी। इस वजह से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो इसी लाइट रे को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, तो ये फैल जाता है सब चारों दिशाओं में, ये फैल जाता है, ठीक है। ब्लू कलर फैल गया ये, ठीक है। तो ये ब्लू कलर ही हमारी आंखों में आता है, ठीक है। तो हमें क्या दिखाई देता है, सिर्फ ब्लू कलर ही दिखाई देता है, ठीक है ना। इसीलिए हमें आसमान क्या दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका एक ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है, वो रीज़न ये है क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो कम होती है, और हमारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो वो सिर्फ छोटी वेवलेंथ वाले लाइट रे को ही क्या कर पाते हैं, स्कैटर कर पाते हैं, ठीक है ना, फैला देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हमें स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है। अब हाँ, ये ऑलमोस्ट तीनों ही कलर ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए, तो नोट देखिए, एक नोट आता है, क्या आपने देखा होगा ज़्यादातर गाड़ियों के पीछे की लाइट जो है वो क्या होती है, रेड होती है, या जो डेंजर वाली लाइट है वो सारी रेड कलर की बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, वो इसलिए बनाई जाती है क्योंकि वही एक ऐसी लाइट रे है जो कितना भी धुंध हो जाए, कितना भी फोग हो जाए, ठीक है, फोग में क्या होता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, पानी के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि यहाँ फोग ही फोग है, ठीक है, सर्दियों में फोग जम जाता है ना, ठीक है ना, ये ओस जम जाती है ना, फोग जम जाता है पूरा। तो अब अगर यहाँ आपने सब तरीके की लाइट जलाई, ठीक है, ये, ठीक है, तो मान लो ये रेड वाली है, जैसे कि मान लो कि ये वी ब गी की ओर, ठीक है, ये है, ठीक है। तो यहाँ अगर अपन खड़े हैं, ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा दिखाई देगी ना, वो दिखाई देगी रेड वाली। बताओ क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो ये जो हाँ इसकी है ना, वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, तो इसकी स्पीड भी तेज़ है, ठीक है। तो ये डस्ट पार्टिकल इसे रोक नहीं पाते हैं, पकड़ नहीं पाएंगे, स्कैटर नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है ना। बाकी ये जो दूसरी लाइट रेज हैं, इनको तो मतलब ये जो बी है ना, इन तीनों को तो आने नहीं देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो बहुत ही, इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। तो इसीलिए क्योंकि दूर तक दिखाई दे जाए, और कितना भी फोग हो, कितना भी डस्ट हो, वो रेड लाइट आराम से दिखाई दे जाती है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। इसीलिए डेंजर की लाइट हमेशा क्या दिखाई दे, कौन सी बनाते हैं अपन, रेड कलर की बनाते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इस तरीके से आज ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ गई। चलिए।